Children, in today's class, we shall discuss the topic basic geometrical ideas. In that, we'll take up circles today. After discussing circle and different parts of the circle, we shall start with exercise 4.6. Okay, so let us begin first. What is a circle? Okay, circle is a path of a point. It is a path of a point moving at the same distance from the fixed point. ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं मतलब को। हम सर्कल बनाते हैं, ये जो मैंने बनाया ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और देखो अब ये मैं जहाँ से मेरा स्केच पेन मूव कर रहा है, ये क्या है, ये सारा क्या है, पाथ है, ठीक है। ये जो सर्कल है ये क्या है, पाथ है। दिस इज ऑल दी पाथ, ठीक है। इट इज़ द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, तो देखिए ये वाला सारा डिस्टेंस, ये सारा सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाथ बन रहा है, ये तो ये पाथ क्या है, ये है सर्कल। ऑल राइट, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या है, path is circle, and this fixed point is what, center, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, अलग अलग सब फिगर्स बना लेंगे। ये this is the center, and this distance, this one, this is the radius OA. तो रेडियस क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो वी डिफाइन दिस एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड any point on the circle is called the radius of the circle, ठीक है। अब हम एक और सर्कल बना लेते हैं दूसरी डेफिनेशन के लिए। पहले ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डायमीटर। राइट, ये है हमारा सेंटर O, ठीक है। ये डायमीटर हमारी क्या है, ये डायमीटर है, राइट। ये क्या है, ये फिक्स्ड लेंथ है, तो हम इसको कहेंगे क्या, कि ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल बट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर से पास कर रही है। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल।
line segment passing through the center of the circle and having its end points on the circle is called the diameter of the circle. ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूँ और इस पॉइंट को बी बोलूँ तो या तो हम बोलेंगे ए बी इज़ द डायमीटर या हम बोलेंगे ए ओ बी इज़ द डायमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओ बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल या और ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक भी वही सेम डिस्टेंस होगा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि डायमीटर इज़ डबल द रेडियस। अगर 2 बार हम रेडियस को करें तो हमें डायमीटर मिलती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट, हमें ये ध्यान देना है क्या, डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस। ट्वाइस द रेडियस मतलब 2 बार रेडियस, या हम क्या कह सकते हैं, रेडियस इज हाफ द डायमीटर। इसका मतलब क्या, रेडियस जो है डायमीटर से आधा होता है और डायमीटर रेडियस से डबल होती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ गए हम कॉर्ड पर। अब कॉर्ड क्या होता है, वो भी क्या, कॉर्ड भी एक लाइन, अभी से पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बना लिया, ये पॉइंट है सेंटर ओ। अब कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड ये होती है, देखो ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये सब कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, उसके अलावा नोट करो बेसिकली क्या है, कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो देखो ये भी डायमीटर भी एक कॉर्ड है, बिकॉज ये भी तो 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ही ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो कॉर्ड की क्या डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल is called chord of the circle। ठीक है, अब इसमें क्या एक चीज़ है, ये जो डायमीटर होती है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये हम अलग कलर से लिखते हैं, दिखाई देगा। डायमीटर is the longest chord। Is this clear? Right। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्टर की। देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सर्कल बनाते हैं पहले। ठीक है, ये सर्कल बन गया।
ये हमारा सेंटर है। तो सेक्टर क्या होता है, ये होता है सेक्टर। ये जो ये सारा ये सेक्टर है। बेसिकली क्या हो गया, ये एक एरिया हो गया। और एरिया कौन सा एरिया किसके बीच में बंद है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको बाद में डिफाइन करेंगे, अभी खाली समझ लो कि इसको हम आर्क बोलते हैं। ये दोनों रेडियस हैं। तो बेसिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे सेक्टर को, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन किसमें, टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सो वी से एरिया enclosed between the two radii। टू रेडियाई मतलब एक को रेडियस बोलते हैं और दो हों तो रेडियाई होती है। एक ये और ये दो मिलके रेडियाई हो गए, टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, इसको आर्क बोलते हैं। एंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड the sector of the circle, ठीक है। सो हम इसको बोलेंगे रीजन AOB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर आप खाली लिख दोगे AOB तो गलत हो जाएगा। वी हैव टू राइट रीजन, रीजन मतलब ये वाला रीजन एनक्लोज, रीजन AOB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक। अभी 6th क्लास में नहीं है, मगर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बता दूं, ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी वाला लेफ्ट ओवर पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, डेफिनेशन है सेगमेंट, ठीक है। अब ये देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। पहले हम सर्कल बना लें। ठीक है, ये हमने बना लिया सर्कल, ये हमारा सेंटर है O। अब मैंने ये बना दी एक कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसको बोलते हैं क्या हम, सेगमेंट, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से डिवाइड बता सकते हैं। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इन दोनों को हम सेगमेंट बोलते हैं। ये छोटा पार्ट को माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और बड़े पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। आप बोथ वेज यू कैन डिफाइन। अभी मैं डिफाइन कर देती हूँ कि एरिया एनक्लोज्ड मतलब ये वाला एरिया किसके बीच में है, एक कॉर्ड और आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन the chord and the arc of the circle is called the segment of the circle, ठीक है। अगर हम इसको, इस कॉर्ड को हम लिख दें A और B, तो हम इसको सेगमेंट को कैसे बताएंगे, वी विल से रीजन AB। रीजन AB बोलेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं। रीजन AB इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं आर्क की। हमको पहले कर लेना चाहिए था, मगर चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। आर्क, एक सर्कल बना लेते हैं पहले।
है, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमने 2 पॉइंट्स बना दिए सर्कल पे। अब ये 2 पॉइंट्स ने इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये हो गया ये, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट हो गया वो दूसरा पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम मार्क कर देते हैं ए बी। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, ये पार्ट और ये पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। छोटा वाला इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड बड़ा वाला इज कॉल्ड द मेजर आर्क। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 2 पॉइंट्स on the circle divide the circle into 2 parts. Each part is called the arc of the circle. ठीक है, अब हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे, और इसके ऊपर ऐसा सिंबल बना देंगे, इज कॉल्ड द आर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट डेफिनेशन हम डिफाइन कर लेते हैं उसको, सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये सर्कल बना लिया, ये रहा सेंटर। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कम क्या होती है, ये होती है बाउंड्री, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, बोथ वेज यू कैन से। आई एम राइटिंग length of the boundary of the circle is called the circumference of the circle. Is this clear? ये वाली, ये length of the boundary है। Is this clear? So with this I close my class today. In tomorrow's class we shall take up the exercise.